दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल निरंजन गुरु में स्वागत है। मैं हूं मनीष यादव और आज की इस वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 10th के ज्योग्राफी के लेसन 4 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण है, रिलेटेड हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो चलिए बिना समय गंवाए चलते हैं क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये लेसन 4 का क्वेश्चन है परिवहन एवं संचार से। तो क्वेश्चन 1 में कहता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2.42 लाख किलोमीटर, ऑप्शन बी में दिया हुआ 1.46 लाख किलोमीटर, ऑप्शन सी में दिया हुआ 3.88 किलोमीटर, ऑप्शन डी में दिया हुआ 5.78 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 3.88 लाख किलोमीटर। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई 3.88 लाख किलोमीटर थी। आगे बढ़ते हैं। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? मतलब कि सबसे ज़्यादा पक्की सड़क किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है बिहार, बी में दिया हुआ है महाराष्ट्र, सी में दिया हुआ है केरल, डी में दिया हुआ है तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पक्की सड़कें हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? VVI क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दे देना इस पर। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कोलकाता एवं दिल्ली, बी में दिया हुआ है दिल्ली एवं मुंबई, सी में दिया हुआ है कोलकाता एवं चेन्नई, डी में दिया हुआ है दिल्ली एवं बेंगलुरु। तो इसका सही उत्तर होगा कोलकाता एवं दिल्ली, यानी कि कोलकाता एवं दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है दोस्तों। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? तो ऑप्शन ए में है 2006, बी में है 2003, सी में है 2005, डी में है 2008। तो इसका सही उत्तर होगा 2005, यानी कि 2005 में इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंदौर पतन किस राज्य में है? इंदौर पतन किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए में है तमिलनाडु, बी में है गोवा, सी में है कर्नाटक, डी में है गुजरात। तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। इंदौर पतन कहाँ है? तो इंदौर पतन तमिलनाडु में है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1986, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1988, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1989, ऑप्शन डी में दिया हुआ 1985। तो इसका सही उत्तर होगा 1986, यानी कि 1986 में गठन किया गया। आगे बढ़ते हैं। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया। इसका सही उत्तर है 8। आगे बढ़ते हैं। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 5, बी में दिया हुआ है 7, सी में दिया हुआ है 10, डी में दिया हुआ है 15। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 7। देश में 7 आर्थिक विशेष क्षेत्र विकसित हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यह पूछ भी सकता है क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? भारत में वर्तमान में रेल मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए में है 8, बी में है 16, सी में है 14 और डी में है 20। तो इसका सही उत्तर होगा 16। भारत में वर्तमान में अभी 16 रेल मंडल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले रेल किन 2 स्टेशनों के बीच चली थी? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू, ध्यान रखना, हो सकता है पूछ सकता है एग्जाम में। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ मुंबई से पुणे के बीच, बी में दिया हुआ पुणे से अहमदाबाद के बीच, सी में दिया हुआ मुंबई से थाने के बीच, डी में दिया हुआ हावड़ा से खड़गपुर के बीच। तो इसका सही उत्तर होगा मुंबई से थाने के बीच, क्योंकि जब भारत में पहली बार 1853 ईस्वी को जब ट्रेन चला था तो मुंबई से थाने के बीच चला था, जो केवल 34 किलोमीटर ही चला था। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से 2 दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारा से जुड़े हैं? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ सिलचर तथा पोरबंदर, बी में दिया हुआ मुंबई तथा नागपुर, सी में दिया हुआ नागपुर तथा सिलीगुड़ी, डी में दिया हुआ मुंबई तथा कोलकाता। तो इसका सही उत्तर है सिलचर तथा पोरबंदर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में कौन सा खंड 2 या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बी में दिया हुआ स्थानीय व्यापार, सी में दिया हुआ आंतरिक व्यापार, डी में दिया हुआ बाहरी व्यापार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 4,
बी में दिया हुआ है 6, सी में दिया हुआ है 8, डी में दिया हुआ है 10। तो इसका सही उत्तर होगा 6। नागपुर सड़क योजना को 6 भागों में बांटा गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सबसे सस्ता परिवहन कौन है, मतलब सबसे सस्ता परिवहन के साधन कौन है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है सड़क परिवहन, बी में दिया हुआ है जल परिवहन, सी में दिया हुआ है वायु परिवहन, डी में दिया हुआ है इनमें से सभी। तो दोस्तों सबसे सस्ता परिवहन जो होता है वो है जल परिवहन, और सबसे महंगा जो परिवहन है वो तो जान ही रहे हैं आप लोग कि वायु परिवहन है, जो हम लोग फ्लाइट से करते हैं, दूरी तय करते हैं। और मीडियम माना जाता तो वह है सड़क परिवहन, जो हम लोग दैनिक जीवन में लगभग प्रतिदिन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ मुंबई, बी में दिया हुआ चेन्नई, सी में दिया हुआ कोलकाता, डी में दिया हुआ कांडला। तो इसका सही उत्तर है मुंबई। इसका सही उत्तर है मुंबई। मुंबई इसका सही उत्तर है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में पक्की सड़कें की लंबाई कितनी थी? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ 2.46 लाख किलोमीटर, बी में दिया हुआ 1.42 लाख किलोमीटर, सी में दिया हुआ 3.88 लाख किलोमीटर, और डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 2.46 लाख किलोमीटर स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में पक्की सड़कों की लंबाई थी। आगे बढ़ते हैं। पक्की सड़कों की सबसे कम लंबाई किस राज्य में है? पक्की सड़कों की सबसे कम लंबाई किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है बिहार, बी में दिया हुआ है राजस्थान, सी में दिया हुआ है केरल, और डी में दिया हुआ है लक्षद्वीप। तो सबसे कम पक्की सड़कों की लंबाई जो है वो है लक्षद्वीप में। कहाँ? लक्षद्वीप में। आगे बढ़ते हैं। सड़कों के घनत्व की दृष्टि से प्रथम राज्य कौन है? सड़कों के घनत्व की दृष्टि से पूछ रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है केरल, बी में दिया हुआ है महाराष्ट्र, सी में दिया हुआ है गुजरात, डी में दिया हुआ है गोवा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल, क्योंकि सड़कों के घनत्व की दृष्टि से प्रथम राज्य जो है वो है केरल। आगे बढ़ते हैं। देश में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? देश में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? वीवीआई क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 225, बी में दिया हुआ है 226, सी में दिया हुआ है 227, डी में दिया हुआ है 228। तो इसका सही उत्तर है 228। देश में कुल 228 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व पश्चिम गलियारा की कुल लंबाई कितनी है? पूर्व पश्चिम गलियारा की कुल लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 3640 किलोमीटर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2250 किलोमीटर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 2460 किलोमीटर, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 3000 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है 3640 किलोमीटर। पूरा पश्चिम गलियारा की लंबाई कितना है? तो 3640 किलोमीटर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा की कुल लंबाई कितनी है? उत्तर दक्षिण गलियारा की कुल लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 4016 किलोमीटर, बी में दिया हुआ है 2214 किलोमीटर, सी में दिया हुआ है 2300 किलोमीटर, डी में दिया हुआ है 2400 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है 4016 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार रेल कितनी किलोमीटर चली थी? तो भारत में पहली बार रेल जो चली थी वो मात्र 34 किलोमीटर चली थी दोस्तों। कितना? तो 34 किलोमीटर। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है नई दिल्ली, बी में दिया हुआ है कोलकाता, सी में दिया हुआ है चेन्नई, डी में दिया हुआ है हाजीपुर। तो इसका सही उत्तर है हाजीपुर, यानी कि ऑप्शन डी। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देश में वायु परिवहन का शुरुआत कब हुआ? देश में वायु परिवहन का शुरुआत कब हुआ, यानी कि देश में पहली बार जहाज वायु में कब उड़ा? तो ऑप्शन ए में दिया 1911 ईस्वी में, बी में दिया हुआ 1907 ईस्वी में, सी में दिया हुआ 1914 ईस्वी में, डी में दिया हुआ 1920 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा 1911 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1 अप्रैल 1955 को, बी में दिया हुआ है 5 जून 1955 को, सी में दिया हुआ है 8 दिसंबर 1956 को, डी में दिया हुआ है 3 नवंबर 1955 को। तो इसका सही उत्तर है 1 अप्रैल 1955 को।
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया? तो 1 अप्रैल 1955 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं। भारत कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान समझौता है? भारत कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान समझौता है? समझौता मतलब करता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 103, बी में दिया हुआ 105, सी में दिया हुआ 107, डी में दिया हुआ 110। तो इसका सही उत्तर है 103। भारत जो है वो 103 देशों के साथ द्विपक्षीय विमान समझौता करता है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड का स्थापना कब किया? तो ऑप्शन ए में दिया 1952 में, बी में दिया 1956 में, सी में दिया 1967 में, डी में दिया हुआ है 1972 में। तो इसका सही उत्तर है 1952 में। कितना? तो 1952 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का सर्वाधिक व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है स्थल मार्ग, बी में दिया हुआ है वायु मार्ग, सी में दिया हुआ है समुद्री मार्ग, डी में दिया हुआ है पाइपलाइन द्वारा। तो इसका सही उत्तर है समुद्री मार्ग। भारत का जो व्यापार है वो सबसे अधिक समुद्री मार्ग द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर कौन है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है लखनऊ, बी में दिया हुआ है गांधीनगर, सी में दिया हुआ है पटना, डी में दिया हुआ है चेन्नई। तो इसका सही उत्तर है लखनऊ। कौन? तो लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। एन्नौर पत्तन किस राज्य में है? एन्नौर पत्तन किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है गुजरात, बी में दिया हुआ है गोवा, सी में दिया हुआ है कर्नाटक, डी में दिया हुआ है तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि तमिलनाडु में। एन्नौर पत्तन कहाँ है? तो एन्नौर पत्तन तमिलनाडु में है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है पूर्व पश्चिम गलियारा, बी में दिया हुआ है एक्सप्रेस वे, सी में दिया हुआ है स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग, डी में दिया हुआ है सीमांत सड़कें। तो इसका सही उत्तर होगा स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग। आगे बढ़ते हैं। किस पत्तन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पत्तन रखा गया है? किस पत्तन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पत्तन रखा गया है? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन को पूछ सकता है, वीवीआई क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए में है दिल्ली, बी में है मुंबई पत्तन को, सी में है चेन्नई पत्तन को, डी में है कोलकाता पत्तन को। तो इसका सही उत्तर होगा मुंबई पत्तन का नाम चेंज करके जवाहरलाल नेहरू पत्तन कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का समुद्री तट कितना किलोमीटर लंबा है? भारत का समुद्री तट कितना किलोमीटर लंबा है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 7,511 किलोमीटर, बी में दिया हुआ है 7,516.6 किलोमीटर, सी में दिया हुआ है 6,157 किलोमीटर, डी में दिया हुआ है 6,161 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है 7,516.6 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है गुवाहाटी, बी में दिया हुआ है भुवनेश्वर, सी में दिया हुआ है नई दिल्ली, डी में दिया हुआ है गोरखपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो गोरखपुर में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कोलकाता, बी में दिया हुआ है हैदराबाद, सी में दिया हुआ है चेन्नई, डी में दिया हुआ है सिकंदराबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है? भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है, यानी कि भारत में कितने प्लेटफॉर्म है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2135, बी में दिया हुआ है 4000, सी में दिया हुआ है 6000 और डी में दिया हुआ है 6909। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6909, यानी कि भारत में रेलवे स्टेशन की संख्या कितना है? तो 6909 है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देश का सबसे लंबा राजमार्ग कौन है? देश का सबसे लंबा राजमार्ग कौन है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है NH7, बी में दिया हुआ है NH11, सी में दिया हुआ है NH15, डी में दिया हुआ है NH3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा NH7, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है देश का सबसे लंबा राजमार्ग है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, इसको गौर से देखिएगा, ये क्वेश्चन को भी पूछ सकता है बोर्ड में। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 वाराणसी से किस स्थान तक जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 7 वाराणसी से किस स्थान तक जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है मदुरई, बी में दिया हुआ है नागपुर, सी में दिया हुआ है भोपाल, डी में दिया हुआ है कन्याकुमारी। तो इसका सही उत्तर है
कन्याकुमारी। इसका सही उत्तर क्या है? तो कन्याकुमारी सही उत्तर है। इसका सही उत्तर है कन्याकुमारी। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 वाराणसी किस स्थान तक जाता है? तो कन्याकुमारी तक जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 75, बी में दिया हुआ है 100, सी में दिया हुआ है 178, डी में दिया हुआ है 228। तो इसका सही उत्तर है 228। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 228 है। आगे बढ़ते हैं। देश में बृहद पत्तनों की कुल संख्या कितनी है? देश में बृहद पत्तनों की कुल संख्या कितनी है? मतलब कि देश में जो है बड़ा बड़ा पत्तनों की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 9, बी में दिया हुआ है 5, सी में दिया हुआ है 18, डी में दिया हुआ है 12। तो इसका सही उत्तर है 12। देश में बड़े पत्तनों की संख्या कितनी है? तो 12। आगे बढ़ते हैं। असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन होता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है जल का परिवहन होता है, बी में दिया हुआ पेट्रोल, सी में दिया हुआ गैस का परिवहन होता है, डी में दिया हुआ तरल खनिज। तो इसका सही उत्तर है पेट्रोल, यानी कि पेट्रोल का परिवहन होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 52, बी में दिया हुआ है 152, सी में दिया हुआ है 200, डी में दिया हुआ है 400। तो इसका सही उत्तर होगा 200, यानी कि भारत में 200 आकाशवाणी केंद्र हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुआ? भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1881, बी में दिया हुआ है 1818, सी में दिया हुआ 1912, डी में दिया हुआ 1947। तो इसका सही उत्तर होगा 1881। भारत में टेलीफोन सेवाएं का आरंभ 1881 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर है? हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है गंगा, बी में दिया हुआ है हुगली, सी में दिया हुआ है ब्रह्मपुत्र, डी में दिया हुआ है कावेरी। तो इसका सही उत्तर होगा हुगली। तो हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर है? तो हावड़ा और कोलकाता हुगली नदी के तट पर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है गोदावरी, बी में दिया हुआ है गंगा, सी में दिया हुआ है ब्रह्मपुत्र, डी में दिया हुआ है कोसी। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गोदावरी नदी पर है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा गोदावरी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से किस स्थान तक विकसित है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से किस स्थान तक विकसित है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है धुबरी, बी में दिया हुआ कोलकाता, सी में दिया हुआ है हुबली, डी में दिया हुआ हल्दिया। तो इसका सही उत्तर होगा धुबरी, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से धुबरी तक विकसित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है? कहता है कि भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, बी में दिया हुआ है तमिलनाडु, सी में दिया हुआ है गुजरात, डी में दिया हुआ है महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे अधिक लंबाई जो है वो है आंध्र प्रदेश में। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जाम में, ध्यान से देख लीजिएगा इसे। हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक जाती है? हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक जाती है? तो ऑप्शन ए में है गुवाहाटी, बी में है हावड़ा, सी में है जम्मू तवी, डी में है त्रिवेंद्रम। तो इसका सही उत्तर है जम्मू तवी। जम्मू तवी। हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से जम्मू तवी स्टेशन तक जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय रेल मार्ग कितने गेजों में बटा हुआ है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 3, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 4, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 5। तो इसका सही उत्तर होगा 3। भारतीय रेल मार्ग 3 गेजों में बटा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बटा हुआ है? भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बटा हुआ है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 10, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 12, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 14, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 16। तो इसका सही उत्तर होगा 16। भारतीय रेल मार्ग 16 जोन में बटा हुआ है। भारत में सबसे ऊंची सड़कें कहाँ पाई जाती है? भारत में सबसे ऊंची सड़कें कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है दार्जिलिंग, बी में दिया हुआ है शिमला, सी में दिया हुआ है लेह, डी में दिया हुआ है पश्चिमी घाट। तो इसका सही उत्तर होगा लेह।
भारत में सबसे अधिक ऊंची सड़कें लेह में मिलती है। कहाँ? तो लेह में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ? देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ, यानी कि देश में प्रथम बार टीवी का आयोजन कब हुआ? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ 1960, ऑप्शन बी में दिया 1948, ऑप्शन सी में दिया हुआ 1972, ऑप्शन डी में दिया हुआ 1961। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1961, यानी कि देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ 1961 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो ऑप्शन ए में दिया 1953 में, बी में दिया हुआ 1853 में, सी में दिया हुआ है 1982 में, डी में दिया हुआ 1986 में। तो इसका सही उत्तर है 1953 में। वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण 1953 ईस्वी में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी थी? ऑप्शन ए में दिया 1943 में, बी में दिया हुआ 1945 में, सी में दिया हुआ 1956 में, डी में दिया हुआ 1942 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1943 में। नागपुर सड़क योजना 1943 में बनी थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देश में जल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? देश में जल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 14,500 किलोमीटर, बी में दिया हुआ है 1500 किलोमीटर, सी में दिया हुआ है 17,500 किलोमीटर, डी में दिया हुआ है 11,200 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा 14,500 किलोमीटर, यानी कि भारत में जल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो वह है 14,500 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 33,465 किलोमीटर, बी में दिया हुआ है 43,465 किलोमीटर, सी में दिया हुआ है 36,360 किलोमीटर, डी में दिया हुआ है 63,327 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है 63,327 किलोमीटर, यानी कि देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई जो है वह है 63,327 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पर्वतीय भागों में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? पर्वतीय भागों में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ बड़ी लाइन, बी में दिया हुआ है छोटी लाइन, सी में दिया हुआ है संकरी लाइन, डी में दिया हुआ है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा वो संकरी लाइन। पर्वतीय भागों में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? तो पर्वतीय भागों में संकरी लाइन रेल मार्ग बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन VVI है, पूछ सकता है एग्जाम में। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है हिमसागर एक्सप्रेस, बी में दिया हुआ है केरल एक्सप्रेस, सी में दिया हुआ है ब्रह्मपुत्र मेल, डी में दिया हुआ है हिमगिरी एक्सप्रेस। तो इसका सही उत्तर है हिमसागर एक्सप्रेस, यानी कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाला रेलगाड़ी का जो नाम है वह हिमसागर एक्सप्रेस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? ये क्वेश्चन भी हो सकता है एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ उत्तर मध्य, बी में दिया हुआ है दक्षिण पूर्व, सी में दिया हुआ है पश्चिम मध्य, डी में दिया हुआ उत्तर पूर्व। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर मध्य। इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो इलाहाबाद में उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।